हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं कुछ अपडेट्स बताने वाला हूं। कुछ लड़कों की डिमांड्स थी कि सर आपने 80 दिन का टारगेट तो बता दिया, बट टाइम टेबल आपने कुछ बताया नहीं। तो उसमें तो 15 मिनट की ही वीडियो बन पाई थी। इसमें जो होता है वो मैं बता दूंगा। देखिए, आपको कुछ करना नहीं है। 80 दिन या लगभग 84 दिन है, तो 12 सप्ताह होते हैं, 12 वीक्स होते हैं। उसमें आप आसानी से सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं कि कैसे करें। 12 वीक्स है तो 12 वीक्स में कैसे तैयारी करें, क्या हमारा टाइम टेबल, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके लिए वीडियो बन रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यार हमारी वीडियो में 85% स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। 15% स्टूडेंट हैं जो सब्सक्राइब वाले वीडियो देखते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। सब्जेक्ट मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, आपको यूथ पब्लिकेशन की ई बुक फ्री में मिल जाएगी, यानी कि पूरी नहीं मिलेगी, सैंपल मिल जाएगा। सैंपल यानी कि 1 चैप्टर 2 चैप्टर तक सैंपल मिल जाता है। ई बुक गूगल पे वाईसीटी एक्सपर्ट डालेंगे, सिविल इंजीनियरिंग की वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2 डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये वॉल्यूम 1 के सब्जेक्ट हो गए और वॉल्यूम 2 का सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे दिए गए हैं 6 से सब्जेक्ट दोनों हैं। ये हो सकता है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे देख लीजिएगा कि वॉल्यूम 1 में सब्जेक्ट कौन सा है, वॉल्यूम 2 में सब्जेक्ट कौन सा है। तो अगर आपने अपना टाइम टेबल नहीं सेट किया है या अपनी स्ट्रेटजी नहीं सेट की है तो आप इन बातों पर जरूर ध्यान दीजिए। 12 वीक्स है तो 12 वीक्स में 12 सब्जेक्ट हैं। आपको 2 सब्जेक्ट 2 वीक तक पढ़ने हैं। मतलब कि आप वॉल्यूम 1 से एक सब्जेक्ट ले लीजिए बिल्डिंग मटेरियल, और वॉल्यूम 2 से ले लीजिए सर्वेइंग। 1 और 2 दोनों से एक एक सब्जेक्ट, 12 सब्जेक्ट है टोटल, और 12 वीक्स भी हैं। ठीक। तो वॉल्यूम 1 से एक सब्जेक्ट, वॉल्यूम 2 से एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट हो गया। इसे 14 दिन तक लगातार पढ़िए आप। पूरा उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ ली। पहले वीक में आप दोनों सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लीजिए। 7 दिन पर्याप्त होते हैं 2 विषय पढ़ने के लिए। अगर आप 4-4 घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को। अगर एसएससी जे निकालना है तो इतना पढ़ना पड़ेगा आपको। 4 से 5 घंटे डेली पढ़ने पड़ेंगे। और जो यूट्यूब देख रहे हैं या पिक्चर देख रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, तब भी पढ़ रहे हैं नहीं। 4 घंटे सुबह वॉल्यूम 1 के लिए, 4 घंटे शाम वॉल्यूम 2 के लिए, या रात में अगर नाइट स्टडी करते हैं तो 4 घंटे। वो आपकी मर्जी है, आप सेट कैसे करते हैं। वॉल्यूम फर्स्ट से जो एक सब्जेक्ट चुन रहे हैं वो, और वॉल्यूम 2 से जो सब्जेक्ट चुन रहे हैं वो, 4 घंटे उसके लिए, 4 घंटे उसके लिए। पहले फर्स्ट वीक में आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा, उससे सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवीजन कर लेने होंगे। और दूसरे सेकंड वीक में क्या होगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने होंगे। तो एक दो वीक्स में 2 सब्जेक्ट आपके खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते आप 7 वीक्स तक सारे सब्जेक्ट्स आप समाप्त कर लेंगे। ठीक। 84 दिन है, पर्याप्त होता है। 6 वीक्स तक आप कर लीजिए, 12 सब्जेक्ट आपके समाप्त हो जाते हैं। जो आपका आखिरी सप्ताह बचता है, आखिरी सप्ताह में आप पूरा रिवीजन करते चले जाइएगा। ये हो गया आपके टेक्निकल पोर्शन। सब्जेक्ट में बता दे रहा हूँ, आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक ई बुक फ्री डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होता है। गूगल पे जाइए, ई बुक्स वाइट सिटी एक्सपर्ट लिखिए सिविल इंजीनियरिंग, उसमें जो उनकी बुक आएगी उसमें ये सब्जेक्ट सब दिए गए हैं। सब्जेक्ट में बता दे रहा हूँ, वॉल्यूम फर्स्ट में बिल्डिंग मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इरिगेशन और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स, यानी CMEAD। ये लिख लीजिएगा वॉल्यूम फर्स्ट में। आता नहीं है लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी जरूरी है। जो यूपी स्टूडेंट के हैं स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो भी पढ़ सकते हैं। सेकंड वाले में लिख लीजिए सर्वेइंग, मैकेनिक्स, डिजाइन ऑफ स्टील मशीनरी स्ट्रक्चर, RCT, BCME, PHE, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन एंड रेलवे, हाईवे एंड ब्रिज। जिनको SSC जे क्रैक करना है, वो जो ऊपर सब्जेक्ट CMED दिया है वहाँ पे स्ट्रक्चर एनालिसिस रख के अपना सब्जेक्ट आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी अब आती है, ये हो गए सब्जेक्ट। फिर से मैं एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ। वॉल्यूम फर्स्ट से एक सब्जेक्ट, वॉल्यूम सेकंड से एक सब्जेक्ट। 2 वीक तक पढ़ना है आपको दोनों सब्जेक्ट। पहले वीक में आपको कॉन्सेप्ट पढ़नी है, दूसरे वीक में आपको उसके क्वेश्चन लगाने हैं। बहुत से स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं कर रहा। पर्याप्त टाइम है, 7 सप्ताह 7 वीक्स का टाइम है। 6 वीक्स तक आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है या आपने कर ली है। तो वहाँ 1 सप्ताह तक आप करिए। बाकी शॉर्ट नोट अगर आपने नहीं बनाया है तो जैसे जैसे आपको अगर लगता है कि हाँ 14 दिन में हमारे लिए ज़्यादा हो गया है, हम 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा पढ़ सकते हैं उसमें, तो मैं आप शॉर्ट नोट अगर नहीं बनाए तो शॉर्ट नोट बना लीजिए, नहीं तो रिवीजन करते रहिए। जिनका एसएससी जो मेंस टारगेट है वो मेंस की भी क्वेश्चन लगाते रहें, क्योंकि हो सकता है अगर एसएससी एग्जाम करवा देती है तो मेंस के लिए कम टाइम देगी।
रिजल्ट के तुरंत बाद ही करवा सकते हैं, जैसे पिछली बार हुआ था, 14 दिन का टाइम मिला था। तो आप ये करिएगा, वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड, और साथ में नॉन टेक का पार्ट आता है। देखिए रीजनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, रीजनिंग में 40+ क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। बाकी जो 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, 5-6 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे या कोई बुक फॉलो करके, किसी बुक का मैं नाम नहीं लेने वाला हूँ, जो आपको अच्छी लगे, चाहे तो रीजनिंग की गोली ले लीजिए, वो भी अच्छी है, चाहे उनकी बंसल सर की आती है वो ले लीजिए, यानी जो भी आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं। दिल्ली में अलग चलती है, देहरादून में अलग चलता है, जयपुर में अलग चलता है, तो हर जगह अलग अलग है। सॉल्व पेपर्स मिल जाते हैं, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए मैं कहना चाहूँगा टेक्स्ट बुक का ही एप्लीकेशन लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको 100 टोटल टेस्ट मिलते हैं, और 6 महीने या 1 साल का पैकेज लीजिएगा, उसमें आपको आपके जो अपकमिंग एग्जाम होते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, तो वहाँ से आप ये हैंडल कर सकते हैं। अब आती है नानटेक पोर्शन की बात। नानटेक की यार, आप अभी एक वाईसीटी बुक्स एक्सपर्ट पे जो हमारे वो करंट अफेयर्स के सर हैं, रोशन सर, उन्होंने पूरा स्ट्रेटजी बताया है कि कैसे कैसे आती है। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा हो तो वाईसीटी एक्सपर्ट पर जाइएगा, उनका वीडियो है वो आप देख लीजिएगा। उसमें आपको नॉन टेक स्पेशलिस्ट है, मैं टेक्निकल में देख सकता हूँ, नॉन टेक में आपको सिर्फ बता सकता हूँ। वो स्पेशलिस्ट है तो वो पूरा बता सकते हैं आपको कैसे क्या होगा। ठीक, टेक्निकल में मैंने जो बता दिया, वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड। मैकेनिकल में भी, इलेक्ट्रिकल में भी, सभी की बुक अवेलेबल हैं अलग अलग सब उस पर यूथ गूगल प्ले स्टोर पे आप वहाँ से सर्च करके वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड में सब्जेक्ट वाइज उठा सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें क्या होगा। 6 वीक्स तक आप पढ़िए, सिविल वाले 6 वीक्स तक आप पढ़िए, 2 सब्जेक्ट 2 वीक तक चलाइए। अगर मैंने मान लीजिए, अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया, बिल्डिंग मटेरियल और मैंने सर्वेइंग उठा ली। अब मैं बिल्डिंग मटेरियल सुबह 4 घंटे, सर्वेइंग शाम को 4 घंटे पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद 1 सप्ताह तक पूरा कवर कर लिया। उसके बाद अगले सप्ताह से मैं डेली 100 क्वेश्चन सुबह, 100 क्वेश्चन शाम, 200 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन पर्याप्त होते हैं। बाकी वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड जिन्होंने एक बार रिपीट कर लिया वो दोबारा रिपीट कर लें। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत ही क्लियर दिया हुआ है उसमें, आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो आसानी से कर सकते हैं। नॉन टेक पोर्शन में रीजनिंग के जो आपके टॉपिक्स अटक रहे हैं वो आप यूट्यूब पे या किसी बुक का फॉलो कर सकते हैं। अब आती है जीएस पोर्शन की बात। तो जीएस पोर्शन में करंट एक ऐसी चीज़ है जो क्वेश्चन पूछेगा, 8 से 10 क्वेश्चन पूछना अनिवार्य है। तो किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करके या किसी भी बुक को फॉलो करके, मैं कहूँगा यूट्यूब चैनल फॉलो करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल वाला डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अब जो डेली अगर पढ़ ही रहे हैं तो वो उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, उन्हें पता है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। क्विज वगैरह आप देते रहिए, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए करंट अफेयर्स के लिए, क्विज वगैरह देते रहिए। अगर आपके 10 में 10 ही गलत हो रहा है तब भी आप क्विज दीजिए, ये नहीं कि आप 10, अरे यार मेरा 2 ही सही हो रहा है। करंट अफेयर्स कहीं से भी पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं है। तो करंट अफेयर्स क्विज जरूर दीजिए इसमें, क्योंकि टेस्ट देने से पता चलता है कि हम कहाँ हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10 में से 0 नंबर पा रहे हैं तो आपकी परीक्षा में 10 में 0 नंबर आए। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आप 10 में से 0 पाए वही क्वेश्चन आपका पुटअप कर दे एग्जाम में, तो वहाँ तो आप नंबर पा जाएंगे ना। तो कभी कोशिश करने नहीं छोड़ना चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, एनवायरनमेंट, ये सब आप वीकली डिवाइड कर लीजिए। उसमें आप आसानी, अगर 7 भागों में आप जीएस को डिवाइड करते हैं तो 7 वीक्स है आपके पास, एक वीक में इतना आप पर्याप्त पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो 7 वीक में 7 सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए कि 2 सब, जैसे टेक्निकल में 2 सब्जेक्ट के साथ एक जीएस का, हिस्ट्री हम 1 हफ्ता पढ़ेंगे, पॉलिटी अगले हफ्ते से चलेगी, डेट टाइम डिसाइड कर लीजिए। ये सही है, 12 वीक्स में 12 सब्जेक्ट और आपके इच्छे, आपके जीएस टॉपिक्स जो भी आप डिसाइड कर लें। करंट अफेयर में 6 महीने से 12 महीने का पैकेज आप ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा आपके लिए, जो भी वहाँ से पढ़ता है। टेक्स्ट बुक में आपको क्या मिलता है, वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं, तो वो आपके स्ट्रेटजी बनाने के लिए काम देता है वो चीज़ें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हम वीडियो डालते हैं तो हमने देखा है कि कई लोग कॉपी करके सेम चीज़ें वो बताने लगते हैं। और 2-3 दिन में बिजी था और हमारी तरफ से ये अमेजोन की तरफ से मिला है बेस्ट 10,000 सेलर के लिए। वो हम लोगों को प्राइम 2019 का है, ये पिछले ईयर का है, अभी अंदर था अब मैंने बाहर निकाला है। तो ये सब मिलता रहता है, बहुत जगह से आते रहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ अब ऑफिस बढ़िया से बना, तो उसमें सब जगह टांग हो यार, सारे यूट्यूबर्स टांग ही रहते हैं अपना क्या, अपने कापी किताब के पीछे ही दिखा देते हैं काम करते हैं। तो वो मैं सोच रहा हूँ करने के लिए। बाकी अब रीजनिंग की 1-2 बुक आने वाली है नई, वो आपके हो जाएगी। हिंदी इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूथ वाली अगर फॉलो कर लेते हैं
तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी हिंदी वाले। यूथ में हिंदी में उससे अच्छी कोई बुक नहीं है। यहाँ तक इंग्लिश वाले भी जेई लेवल के लिए उसे ही फॉलो करते हैं, और जो मेरा मानना है मेरा भी वही है। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, वहाँ पे हो जाएगा। फेसबुक ग्रुप बना हुआ है, या फेसबुक ग्रुप पे आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरे पास ऑलरेडी और भी वर्क होते हैं यूट्यूब के अलावा कि मैं उसे करूं। कुछ मेरा ऑफिशियल वर्क होता है, सारी चीज़ें तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना कि क्या क्या वर्क होते हैं। कुछ लोगों को लगता है नहीं हम झूठ बोलते हैं, तो भाई आप मानो मैं झूठा हूँ, मैं कार हूँ, जैसा मानो वैसा मानो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक। हाँ, आप लोगों के लिए जब कुछ होता है तो मैं स्टेटस लगा देता हूँ व्हाट्सएप पे, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाती है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आपको कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हमें ज़रूर भेजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार है। थैंक यू गाइस।